अटैक की खबर आ रही है। तेहरान पर बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। तो इजराइल हमला कर रहा है तेहरान पर। इजराइल का यह अटैक, एक तरफ ईरान जिस तरह से मिलिट्री बेस अमेरिका के निशाने पर बना रहा है वहां पर, और इसी बीच इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। और इजराइल ने इस वक्त ईरान के तेहरान में अटैक किया है, वहां पर बमबारी की गई है, वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये एक और बड़ा हमला किया गया है ईरान पर। तो ईरान भी इस वक्त हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल जो एक एक कर 11 दिन हो चुके हैं इस पूरे युद्ध को शुरू हुए, और हर एक दिन के साथ उसने भी लगातार बराबरी से जिस तरीके से अटैक किए हैं, ये बड़ी खबर है। जगविंदर जी, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, और इस पर भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, तेहरान में किस तरीके का ये अटैक इजराइल का? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि अब अमेरिका और इजराइल और साथ साथ इन अरब देशों के निशाने पर मुझे लगता है अताउल्लाह खमेनी होंगे। और अब अमेरिका टारगेट ये करेगा कि अगर सरेंडर नहीं करना है, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं करोगे तो फिर आप इस धरती पर नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि अब सबसे बड़ा हंट जो शुरू होगा वो अयतुल्लाह अली खमेनी के खिलाफ शुरू होगा, और अमेरिका कोशिश ये करेगा इजराइल के साथ मिलकर कि उनका खात्मा किया जाए। क्योंकि ईरान जिस तरह से इस जंग के दायरे को बढ़ा रहा है, हॉर्मुज़ कॉरिडोर को बंद करने की धमकी दे रहा है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अमेरिका आज की मीटिंग में ये फैसला जरूर ले लेगा कि अब खमेनी का ईरान में रहना संभव नहीं है। और जब तक खोमेनी वहां बैठे हुए हैं, ईरान इस युद्ध को विराम देगा नहीं, विस्तार देता रहेगा, जिसका खामियाजा और असर सारी दुनिया पर होगा। लिहाजा अब खोमेनी को टारगेट किया जाना है। मुझे लगता है कि कल तक अमेरिका इसका औपचारिक ऐलान कर देगा, नहीं तो नेतन्याहू तो हैं ही इसके लिए। अच्छा, एक और बड़ा अपडेट ये है, पहले तो कतर को इन्फॉर्म करने की बात आ रही थी सामने, और अब ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ईरान ने पहले इस हमलों की जानकारी, अपने इस एक्शन की जानकारी खाड़ी देशों को दे दी थी। ये एक और बड़ा अपडेट। तो ईरान क्या करने वाला है, उसने इस बाबत जानकारी खाड़ी देशों को दे दी थी, पहले ही अपने इस हमले को लेकर उसने आगाह कर दिया था। ये किस हद तक इसे लेकर क्या पुष्टि हो पा रही है, क्या जानकारी मिल रही है? आशीष, कुछ यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे आप? सारी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया था तो भी संभव है कि थोड़ी देर पहले, करीबन 1 घंटे पहले ये खबर आई थी कि कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। मैं आपको एक बड़ी जानकारी और दे देता हूं कि यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। बहरीन को लेकर के भी यही खबर आ रही है। संभव है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कम से कम अपना इंटेंट उन्होंने पहले जाहिर कर दिया था। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। नंबर ऑफ मिसाइल्स यूज्ड इन दिस सक्सेसफुल ऑपरेशन अगेंस्ट, जो कि इन्होंने यूएस फैसिलिटी के अगेंस्ट किया है, successful operation was the same as the number of bombs that the US had used in attacking Iran's nuclear facilities। यानी वो खुल करके डंके की चोट पे पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमने उतने ही मिसाइल्स मारे जितने अमेरिका ने हमारी फैसिलिटी पे मारे थे। तो अब ये जंग आगे बढ़ती जा रही है, तमाम देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, कतर रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल ठीक पटियाल साहब कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से हमले ऑलरेडी शुरू हो गए। अब अमेरिका चंद घंटों में अपना इंटेंट भी सामने रख देगा। संभव है कि कुछ घंटों में कई और देश इस जंग में शामिल हो जाए। बिल्कुल, और देखिए हमें तस्वीर एक बार फिर से दिखा दें कि किस तरह से हमले किए गए हैं, किस तरीके से अटैक किया गया है। कतर पर उसने अटैक किया और इसके साथ ही इराक पर हमला किया गया है। लेकिन खतरे का अलार्म, इस युद्ध का सायरन दूसरे देशों में भी सुना गया है, और वहां पर भी इस तरीके की अफरा तफरी देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच जो अपडेट मिल रहा है, कुवैत ने अपनी सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है, अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तेहरान में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें सुनी जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि इजराइल ये हमले कर रहा है ईरान पर। लेकिन इंतजार अब अमेरिका से क्या फैसला होता है, वहां से क्या ऑर्डर किया जाता है, और किस तरीके से ईरान के इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। जगविंदर जी, क्या एक्शन अब लिया जा सकता है? हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके की ईरान की ये हिमाकत है कि उसने अमेरिका के इन सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, उसके बाद क्या उम्मीद इसको लेकर? देखिए, उम्मीद सीधी है कि ईरान के ऊपर अब सबसे विध्वंसक कार्रवाई होगी। अब तक तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो खोमेनी की इच्छा थी उसको नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई चल रही थी। लेकिन अब जब अमेरिका को ये मौका मिल गया ये अपना एक्ट करने का, कि अब ये सीधे जंग में जाने वाली बात है। अब ये लड़ाई इजराइल और ईरान की नहीं रही है, अब ये सीधी लड़ाई अमेरिका की और ईरान की हो गई है, क्योंकि उसके बेसिस पर अटैक किया गया। दूसरी बात आप देखिए कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, शिया बहुल इलाका है वहाँ पर, लेकिन जितने भी अरब बाकी देश हैं उन्होंने किसी ने भी खुलकर उनकी सपोर्ट नहीं की, सिर्फ टर्की के अलावा। चीन आया, रूस आया, टर्की आया, लेकिन अगर आप देखें सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात कर लें, कतर की बात कर लें,
कहीं भी जॉर्डन की बात कर ले, कोई खुलकर सामने नहीं आया। उल्टा यूएई ने क्या किया कि अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के साथ और तमाम राहत सामग्री के साथ इजराइल को मदद भेजी। इससे ईरान चिढ़ा हुआ था पहले ही। दूसरा, उसको लग रहा था कि ये अपने जमीन मुहैया करा रहे हैं हम पर अटैक करने के लिए। तीसरी बात, हॉर्मुज कॉरिडोर को अगर हम देखें कि इधर ईरान है और इस तरफ जो है वो बहरीन पड़ता है, ओमान पड़ता है, या फिर जो बाकी गल्फ कंट्रीज, कतर पड़ता है, दोहा का आता है। अगर मान लीजिए कि हॉर्मुज कॉरिडोर को बंद करता है ईरान, तो उसको सुरक्षित करने के लिए सामने अरब देशों से ही अमेरिका और इजराइल मोर्चा संभालेंगे। जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है इसी बीच, एक और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को भी इन हमलों की जानकारी दे दी थी। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ा और महत्वपूर्ण इस वक्त जो खबर है वो ये कि ईरान ने पहले ही, जैसा पहले उसने कहा कि हमने कतर को भी बता दिया था, और अब ये जानकारी कि वो अमेरिका के मिलिट्री बेस को अटैक करने जा रहा है, इसकी जानकारी भी उसने पहले ही अमेरिका को दे दी थी। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी बने हुए, विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, क्या है इस पर पूरी खबर, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है रॉयटर्स के हवाले से और क्या निकल कर आ रही है जानकारी? देखिए शिरीन, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को जानकारी दी गई थी और हो सकता है कि इस बात की भनक अमेरिका को लगी हो, क्योंकि जब हमला हुआ उससे पहले ये खबर आई थी कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य ठिकाना मौजूद है जहां पर यह हमला किया गया। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है अमेरिकी मीडिया के हवाले से, वो अमेरिकी अधिकारियों को कोट करते हुए ये कह रहे हैं कि ईरान ने कतर में जो अमेरिकी बेस है वहां पर हमला किया है। नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से और जवाबी कार्रवाई अमेरिका की कैसी होगी इस पर रणनीति बनाई जा रही है। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं, जो कि ईरान के इन हमलों का जवाब अमेरिका कैसे देगा इस पर बातचीत कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।